तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि संग जिनवू कुछ आइस बियर्ड्स को मारने जा रहे हैं, लेकिन अपनी शैडो आर्मी का यूज करके। अगर तुम लोगों ने एपिसोड 1 और 2 की वीडियो नहीं देखी हो तो वो तुम देख लो यहाँ कहीं से, वरना एपिसोड 3 में कुछ समझ में नहीं आया कि ये लोग क्या है और क्या चल रहा है। एंड पिछली वीडियो की तरह यू विल बी सीइंग मोर मी, बट मैं जगह जगह पर मानवा पैनल्स डाल दूंगा। अब देखते हैं एपिसोड 3 में क्या हुआ था। तो जिनवू अपनी शैडोज यूज करता है एंड वो उनकी पावर से खुद ही अमेज हो जाता है, क्योंकि मेजेस की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक बीइंग एन इमॉर्टल। बट ऑब्वियसली एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस, एंड यहाँ पर प्राइस था कि ये सारी चीजें माना का यूज बहुत करती है। तभी वहां पर आइस बियर्ड्स का लीडर आ जाता है। वो छोटे मोटे सोल्जर्स को तो ऐसे ही मार देता है, क्योंकि माना की कमी की वजह से वो अब उनको रीजनरेट भी नहीं कर पा रहा है। और संग जिनवू फिर लड़ने भेज देता है इग्रिस को। लीडर फाइट अच्छी रहता है, बट इग्रिस इज इग्रिस एंड वो उसे मार देता है। और फिर जिनवू सारे आइस बियर्स और उनके लीडर को भी अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। डंजन के बाहर सब बात कर रहे होते हैं कि भाई अब 3 घंटे हो चुके हैं, इसका मतलब कि डंजन के अंदर 3 दिन हो गए होंगे, और इसका मतलब आधे हंटर्स तो वैसे ही मर चुके होंगे, या तो वेदर से वरना भूख से। तभी हुआंग डोंगसू बोलता है कि फिर तो मतलब कि संग जिनवू भी मर ही गया होगा, क्योंकि वो तो ई रैंक है। लेकिन तभी उसका दिमाग क्लिक करता है और बोलता है कि एक सेकंड, अगर वो व्हाइट टाइगर गिल्ड का बंदा है ही नहीं तो वो अंदर क्या कर रहा है। तो फिर आन उसकी बात को कवर करता है। तो फिर बेक्यून हो सोचता है कि यार क्या संग जिनवू एक्चुअली में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीफ आन खुद उसके लिए कवर कर रहे हैं आकर। एंड नॉट टू मेंशन कि एक दूर देश का एस रैंक का बंदा है जिसको संग जिनवू के बारे में पता भी है। तभी हुआंग डोंगसू चीफ आन को मारने आ जाता है एंड उसे बचाने आ जाता है बेक्यून हो। तो अब डंजन के बाहर एस रैंक्स की लड़ाई होने का खतरा है। डंजन के अंदर किम चुल एंड कंपनी वहां पर येतीस से लड़ रहे होते हैं। वो लोग ऑलमोस्ट मर चुके होते हैं। तभी किम चुल जैसे तैसे करके खुद को थोड़ा मोटिवेट करता है कि हाँ चलो ठीक है इनसे लड़ा जाए, लेकिन उतने में वहां पर ह्याकीज आ जाते हैं और उन्हें देखते के साथ ही किम चुल सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से भाग जाता है। दिखने में तो ये लोग पूरी यहाँ पे से व्हाइट वॉकर वाली फीलिंग दे रहे हैं। किम चुल अब जंगल में भाग के पहुंच जाता है दूसरी टीम के पास, एंड वहां जाकर वो देखता है कि सारे बियर्स ऑलरेडी मरे पड़े हैं। तो वो कुछ ना कुछ फालतू बहाने बना के खुद को तसल्ली देता है और मोटिवेट करता है। और वहां गेट के बाहर दोनों एस रैंक की लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन वो जिन चुल बीच में आके उस लड़ाई को जैसे तैसे करके रोक लेता है। और वो जिन चुल फिर उनसे कहता है कि भाई मैंने 2 महीने पहले खुद चेक करा था एंड उसकी कोई रीअवेकनिंग नहीं हुई, उसका पावर लेवल अभी भी 10 ही था एंड वो अभी भी ए रैंक ही है। तो देयर इज नो वे कि उसने पूरी की पूरी स्ट्राइक टीम को अपने आप से मार दिया होगा। एंड ये सुनकर फिर हुआंग डोंगसू वहां से चला जाता है। तभी किम चुल डंजन के अंदर बाकी लोगों से मिल लेता है और वो देखता है कि भाई इनके पास तो सब कुछ है, गर्म कपड़े, खाना, कंबल, टेंट, सारे इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग। ये देख के उसे गुस्सा आ जाता है और वो सबको डांटने चला जाता है कि भाई ये सब कुछ किसने छुपाया है, क्या तुम सारे इस साजिश में मिले हुए थे, तुम जानबूझ के मुझे मारना चाहते थे। और उन लोगों को उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। वो कहता है कि भाई अगर तुम लोगों ने मुझे बता दिया कि ये सब कुछ किसने किया है, ये सारा सामान मुझसे किसने छुपाया है, तो मैं बाकी सारे लोगों को छोड़ दूंगा। ये कैरेक्टर मुझे कभी पसंद आया ही नहीं, हमेशा बहाने बना के दूसरों को दोष देता रहता है। मैं नहीं जीत पाया क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया, मेरे हाथ ठंडे थे, और पता नहीं क्या क्या बहाने बनाता है। उसे पार्क ही जिन पे शक होता है कि भाई उसे पता था कि दूसरी टीम के पास क्या क्या होने वाला है, इसीलिए बी रैंक होने के बावजूद भी वो टीम स्विच करके इन लोगों के साथ आ गई थी। 3 तक गिनती गिनने की धमकी देता है उनको, लेकिन जैसे ही उसकी गिनती खत्म होती है जिनवू पीछे से आता है, 4 बोल के थप्पड़ मारता है, गिरता हुआ टूट जाता है। वो जिनवू उससे बोलता है कि भाई तू अकेले नहीं है, और फिर वो हवा में देख के बोलता है तुम लोग का ऑरा जो है बहुत स्ट्रांग है, तो तुम लोग खुद को छुपा नहीं पाओगे, चलो बाहर आ जाओ। तभी धीमे धीमे करके बहुत सारे ह्याकीज वहां पर अपीयर होने लग जाते हैं। वहां पर उन लोगों का लीडर खड़ा होता है कुछ 20-21 बाकी के एल्व्स के साथ। लीडर कुछ बोलता है और वो बात जिनवू को समझ में आ जाती है। सब लोग इस बात से हैरान हो जाते हैं, इंक्लूडिंग जिनवू की इसे मैजिक बीस्ट की भाषा कैसे आती है। भाई फिर आता है तगड़ा सीन। पहले जो हमें आइस एल्व्स मिले थे ना, उनका लीडर उन्हीं को इंट्रोड्यूस करके बोलता है कि यही लोग थे जिन्होंने बताया था कि ये जो भी इंसान है उनमें से एक बंदा है जो कि बहुत तगड़ा है। और लीडर जिनवू को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ डुएल करो। लेकिन जब तक वो ये बात बोल रहा होता है, जिनवू आके उस बंदे की गर्दन काट चुका होता है और फिर सामने से जाके पूछता है एनीथिंग एल्स। फिर लीडर स्वयं आता है जिनवू से लड़ने के लिए, और वो जिनवू से एक बात पूछता है कि भाई मुझे एक बात बता, जब तू इंसान है नहीं तो व्हाई आर यू प्रिटेंडिंग टू बी वन। और ये बात जिनवू को समझ में नहीं आती है। तो फिर वो ह्याकी का लीडर बोलता है ओके सो यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट योरसेल्फ नाउ। वो बताता है कि हम आइस एल्व्स को हमेशा अपने दिमाग के अंदर आवाजें आती रहती है इंसानों को मारने के लिए, लेकिन तेरी तरफ से वो आवाजें हमें नहीं आती। और फिर वो जिनवू को एक ऑफर करता है कि भाई देख तुझसे लड़ने के लिए हमारे पास कोई रीजन नहीं है, तो इसीलिए हम तेरी जान बख्श देंगे, बदले में बस तुझे अपने पीछे वाले जो इंसान है वो हमें सौंपने पड़ेंगे, क्योंकि हमें उन्हें मारना है। संग जिनवू उससे पलट के पूछता है कि भाई तू है कौन, तुझे क्यों मारना है सब कुछ। जिसके बाद वो थोड़ा ग्लिच जैसा सा होता है एंड वो दोबारा से अपनी बातें रिपीट करने लग जाता है। ये थोड़ी सी वियर्ड चीज लगी, आगे देखते हैं क्या होता है। एंड जिनवू ऑब्वियसली वो ऑफर मना कर देता है। फिर सारे आइस एल्व्स उसके ऊपर हंसते हैं कि भाई वी हैव आउटनंबर्ड यू, तू हमें हराएगा कैसे। एंड फिर जिनवू बोलता है कि आर यू श्योर दैट यू हैव आउटनंबर्ड मी। और वहां पे वो अपनी पूरी आर्मी समन कर देता है और उसकी आर्मी देख के सबकी फट जाती है कि भाई ये लोग हैं कौन, कहां से आ रहे हैं, क्या है ये। थोड़ी देर डायलॉग बाजी होने के बाद इनकी लड़ाई शुरू होती है। बाकी सब तो ठीक है, बस जिनवू के लिए इनका लीडर थोड़ा गलत है, क्योंकि वो जिनवू से ज्यादा स्ट्रांग है। लीडर खुद को इंट्रोड्यूस करता है बारूका के नाम से, और फिर शुरू होता है संग जिनवू वर्सेस बारूका। जिनवू को ये बात समझ में आ चुकी होती है कि बारूका जो है वो उससे ऊपर लेवल का बंदा है और जिनवू शायद उसे नहीं हरा पाएगा। फिर वो अपना दिमाग लगाता है, वो छुप के किम चुल को मार देता है और मारते ही तुरंत अराइज बोल के वो उसको अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। फिर जिनवू, इग्रिस एंड किम चुल तीनों मिल के बारूका से लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। बहुत बढ़िया लड़ाई होती है भाई, ये दूसरों की देख के फट जाती है कि ऐसी होती है क्या हंटर्स की लड़ाई। फिर बारूका के हारने के बाद एग्जिट गेट खुल जाता है, सब लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं। जिनवू ट्राई करता है
कि वो बारुका को भी अपनी आर्मी में शामिल कर ले, बट एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है और इसी के साथ रेड गेट आग खत्म हो जाती है। ये लोग हंटर के बाहर निकलते हैं और फिर से सब लोग देखते हैं कि यार सिर्फ लो रैंक हंटर इसी बाहर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग संग जिनवू। बेक्यूनो जिनवू को रोक के पूछता है कि भाई रुक जा, बता मुझे क्या हुआ अंदर। जिनवू उससे जाके बोलता है कि हाँ तो अपने गिल्ड के किसी बंदे से पूछ ले। वो उसे बोलता है कि कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, बता मुझे क्या हुआ अंदर, मेरी गिल्ड के 9 लोग मरे अंदर, मुझे पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। तो जिनवू से बोलता है कि भाई तेरे जो 3 लोग बचे हैं उन्हें बचा के भी तो मैं ही लाया हूं, तो तुझे नहीं लगता है कुछ थैंक यू बोलना चाहिए मुझे। फिर वो उससे सॉरी थैंक यू सब कुछ बोलता है एंड जिनवू अपने घर चला जाता है। बेक्यूनो चीफ आन को बोलता है कि देख तू चाहे कुछ भी कर, मुझे हर हालत में किसी भी कीमत पे ये बंदा अपनी गिल्ड में चाहिए। इसके आगे का पार्ट बढ़िया, अब स्टोरी थोड़ी देर के लिए थोड़े कॉमिकल पार्ट पे जाती है। नेक्स्ट डे जिन्हो के साथ जिनवू जा रहा होता है अपनी वही 19 डंजन वाली डील पूरी करने और उससे बोलता है कि भाई सुन, रास्ते में ना सॉन्गी को उठा लियो तू, क्योंकि सॉन्गी ने लास्ट नाइट जिनवू को उसके नाम से बुलाया था, मिस्टर बोल के नहीं, और उसने कहा भी था कि नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी मिशन पर जाना तो प्लीज मुझे ही बुला लेना। तो कुछ तो चल रहा है इनके बीच में और यही सेम चीज जिन्हो को भी लग रही थी। फिर सॉन्गी जब वहां पर आते तो एकदम बन ठन के तैयार होके आई थी, हमेशा की तरह से बहुत शेडी सी हुडी वुडी पहन के नहीं आई थी वो। और फिर उनकी ऐसी बातें सुन के जिन्हो की आंखें बाहर आ जाती है। भाई सजेस्ट कि एक बार वीडियो पॉज करके डायलॉग्स पढ़ के देखो तुम सारे। फिर वो लोग अपने डंजन पहुंच जाते हैं और जिन्हो की फिर से आंखें निकल आती है सब कुछ देख के कि भाई ये क्या आत्मा से निकली हुई है यहाँ पर और क्या क्या आता है इस इंसान को। नाउ नेक्स्ट सीन कट टू यूएसए। वहां का हमें एक ए रैंक डंजन दिखाते हैं। वहां पे सब कुछ बहुत टूटा फूटा सा होता है और ये सारे काम किसी मैजिकल बीस्ट ने नहीं बल्कि एक इंसान ने किया होता है। उस इंसान की मैजिकल पावर्स इतनी ज्यादा होती हैं कि वो पूरे डंजन को ही ओवरपावर कर रहा होता है। वो बताता है कि उसने इन लोगों को मारा नहीं है, सिर्फ बेहोश करा है क्योंकि उन लोगों ने एक मैजिकल बीस्ट समझ के इसके ऊपर अटैक कर दिया था। मैं एक इंसान ही हूँ और मैं घर जाना चाहता हूँ, लेकिन सोल्जर को ये बात समझ में नहीं आ रही होती क्योंकि वो इंसान कोरियन होता है और यहाँ कोरिया में जिन्हो और जिन्हो अपनी सारी रेड्स कंप्लीट करने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। तो जिन्हो के पूछने पर जिन्हो बताता है कि अब मुझे अगले कुछ टाइम तक नहीं देख पाओगे क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ। और वो उस डीमन कैसल में जाने की तैयारी कर रहा होता है जिसकी चाबी उसको सर्बेरस को हराने के बाद मिली थी। जिन्हो जिन्हो से पूछता है कि भाई मैं तुझे कैसा लगता हूँ, क्या विचार है मेरे बारे में तेरे। तो जिन्हो उसका जवाब देता है कि भाई तू मेरे लिए मेरे सगे बड़े भाई से भी बढ़कर है, क्योंकि ना सिर्फ तूने मेरी जान बचाई थी उस दिन बल्कि तूने मेरा गोल अचीव करने में मेरी हेल्प करी है। तभी टीवी से बेक्यूनो के इंटरव्यू की आवाजें आती हैं और वहां पर सारे मीडिया रिपोर्ट्स इनडायरेक्टली पूछ रहे थे संग जिनवू के बारे में। बेक्यूनो वो इंटरव्यू खत्म करके वापस जाता है तब उसके पास जापान से एक कॉल आता है और कॉल पर वो बंदा उसे जेजू आइलैंड के बारे में कुछ बात कर रहा होता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। क्या हुआ था और क्या हो रहा है जेजू आइलैंड पर, ये जानने के लिए सीरीज में बने रहिएगा। और ये बंदा कौन है गेस करना जरा। पिछली वीडियो पर हमने 60 लाइक्स का एम करा था, 100 प्लस आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया उस बात के लिए। तो इस वीडियो पे हम लोग 70 लाइक्स का एम करेंगे। 70 लाइक्स होते के साथ ही I'll drop the video for episode 4 एंड इसके आगे की कहानी बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली, तो आई वुडंट सजेस्ट कि तुम उसे मिस करो। नाउ इफ यू गाइस वांट टू सी व्हाई पीपल हेट ग्रिफिथ तो यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड ब्लैक क्लोवर का भी नया सीजन आने वाला है तो उसके रिकैप के लिए यू कैन वॉच दिस वीडियो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।